मकर राशि, अनजाने में पाप, सजा मिलेगी या नहीं, ये आज वीडियो का विषय। मकर राशि जात को देखिए, हम सभी इंसान होते हैं, इंसान से गलतियां भी होती है। हर एक इंसान समान बुद्धि का भी नहीं होता है, अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग संस्कार होते हैं और अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं। गलती हो जाती है, कभी जानबूझकर गलती कर लेते हैं तो कभी अनजाने में भी गलती हो जाती है, अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है, सभी राशियों के लोगों के साथ होता है। इस वीडियो में हम मकर राशि की बात कर रहे हैं कि मकर राशि के जात को अगर आपसे अनजाने में कोई पाप हो गया है, पाप यानी कोई भारी गलती हो गई जी, तो क्या करें। दो सवाल खड़े होते हैं, क्या उसकी सजा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरा ये कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। हमारे चैनल पर कमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि अनजाने में पाप हो गया, अब क्या करें, क्या उपाय करें ताकि वो पाप धुल जाए और उसका प्रायश्चित हो जाए। बताएंगे हम आपको मकर राशि के जात को। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो ऐसा है जो आपके अंदर कोई डर बैठा हुआ है, उस डर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आप अवश्य कीजिए। नए मेहमान ने पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को गलती तो गलती है, ये आप समझ लीजिए जी। एरर इज एरर, मिस्टेक इज मिस्टेक, मिसडूइंग इज मिसडूइंग, ये तो होता है। इसे तो कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता है। अगर गलती की है तो उसकी सजा अवश्य मिलती है। देखिए कि जो है, अगर आपको यह लगता है कि मकर राशि जो है 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, तो ईश्वर जो है मकर राशि के अनजाने में किए हुए पाप को माफ कर देते होंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की प्रिय राशि हैं, आप ईश्वर के भाव की राशि है, और अगर आप गलती करते हैं, अनजाने में भी आपसे गलती हो जाती है, भारी गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो ईश्वर उसकी भी आपको सजा देते हैं। हाँ, फर्क इतना जरूर है मकर राशि जात को कि आपको ईश्वर सजा तो देते हैं, वो सजा भुगतनी भी पड़ती है, लेकिन ईश्वर उसके बाद आपके जीवन में कई ऐसे परिवर्तन ला देते हैं, कई आपसे अच्छे अच्छे ऐसे काम करवा देते हैं जहाँ आपका वो टेंशन, आपकी वो बदनामी, आपके वो पाप, सब कुछ जीवन में बहुत पीछे छूट जाते हैं। एक नए जीवन में, नए रूप में आप लोगों के सामने रहते हैं। ये ईश्वर आपके लिए इतना जरूर करते हैं। ये अन्य राशियों के लिए ईश्वर नहीं करते हैं, मकर राशि के लिए करते हैं, क्योंकि 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि ऐसी राशि है जो 10वें भाव की राशि है। 12 राशियां हैं, 12 भाव है, हर एक राशि को एक एक भाव दिया गया है, तो मकर को ये ईश्वर का भाव मिला है। इस आधार पर हम आपको ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपके लिए खास अनुग्रह रखते हैं और आपका जीवन एक अलग तरह से बना देते हैं। ये तो भविष्य की बात हुई, और जहाँ तक ये बात की सजा मिलती है कि नहीं मिलती, तो जवाब है सजा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। हाँ, सजा देखिए दो तरह की होती है। जैसे हमारे जो अर्थली लॉज होते हैं, जैसे आप लेगम लॉज कह सकते हैं, लीगल लॉज कह सकते हैं, जो कानून होते हैं, उनमें भी देखिए कि दो तरह की सजाओं का प्रावधान है। अगर एक व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए सजा के अलग प्रावधान होते हैं जी, और एक व्यक्ति अगर किसी की हत्या नहीं करना चाहता लेकिन अनजाने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई कार से दुर्घटना हो गई, कार से गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में भी उस ड्राइवर पर, जो वो गाड़ी चला रहा था, उस पर भी केस चलता है, लेकिन उस पर मर्डर का केस नहीं चलता है, मानव हत्या का केस नहीं चलता, उस पर चलता है आपराधिक मानव हत्या का दोष माना जाता है। इसे कहते हैं आपराधिक वध, जो कल्पेबल ह्यूमिसाइड का केस उस पर चलता है।
कि आपराधिक वध किया है इन्होंने, यानी कि अनजाने में हत्या हो गई। हालांकि हत्या करना नहीं चाहते थे, दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया और इस तरह से जो है ये हत्या का जो ये मामला बन गया। तो वहाँ सज़ा कम मिलती है, सज़ा उससे हल्की मिलती है जी। तो इस तरह से दो तरह की सज़ा हैं, इनमें अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो ये तो हमने कानूनी स्थिति बताई मकर राशि जात को। अब हम ज्योतिष शास्त्रीय एक दैविक स्थिति, डिवाइन पोजीशन भी देखते हैं। तो वहाँ भी यही है कि अगर आप जानबूझकर कोई अपराध करते हैं, गलती करते हैं, तो ईश्वर भी, ग्रह भी आपको, नक्षत्र भी आपको जो है कड़ी सजा देते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए। और अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए नक्षत्र भी कुछ दया रखते हैं, ग्रह भी दया रखते हैं, ईश्वर भी दया रखते हैं, कुछ सिंपैथी रखते हैं अनजाने में कोई गलती होती है तो। अब ये अनजाने में गलती आपके जीवन में कई तरह से हो सकती है। जैसे हम कहते हैं अनजाने में पाप हो गया। पाप का मतलब क्या है? पाप एक ऐसी बात होती है जो गलत होती है, लेकिन इंसान उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, एक हीन भावना में आ जाते हैं, आत्मा अपराध के स्थिति में आ जाते हैं, जिन्हें उनको लगता है कि बहुत भयंकर गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहता, उसे पाप माना जाता है। यानी आत्मा बहुत परेशान हो जाती है जब कोई इंसान पाप करता है तो देखिए, अनजाने में अगर कोई पाप आपसे हो गया, अब ये पाप भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ देते हैं। मान लीजिए नैतिकता, चरित्र से संबंधित आपसे कोई ऐसा पाप हो गया, यानी आप गलती करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गई जी, हालांकि करने का इरादा नहीं था। चरित्र, नैतिकता से संबंधित ऐसी कोई आपके सीन्स वाली पोजीशन हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी ऐसा हो सकता है, कहीं कुछ पाप हो गया, आप किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं चाहते थे लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, ये आपको लगता है कि आर्थिक दृष्टि से कोई पाप हो गया है। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, कहीं आपको लगता है कि धार्मिक स्थल पर कहीं आपने जाकर कुछ अनजाने में आपसे गलती हो गई, तो वो आध्यात्मिक सीन्स होता है, स्पिरिचुअलिस्टिक सीन्स हो जाता है, आध्यात्मिक पाप होता है। वहाँ भी अनजाने में आपने मान लीजिए ऐसा कर लिया है। इसके अलावा आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, समाज को जो व्यवहार है, नहीं करना चाहते थे लेकिन आपसे कुछ व्यवहारिक गलती ऐसी हो गई है, भारी गलती हो गई है जिसे आपकी आत्मा पाप समझती है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मकर राशि जात को? तो देखिए कि जब कोई गलती करता है तो आत्मा परेशान होती है, दुखी होती है, तो समझिए कि गलती की सज़ा वो वही मिलती है जो आत्मा दुखी होती है। इंसान को सज़ा तो, आधी सज़ा तो उसी समय मिल जाती है जब आप कोई गलत करते हैं। अब ये गलत जानबूझकर करें या अनजाने में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आत्मा की सज़ा तो सबको मिल जाती है, बाद की सज़ा जो है वो हल्की होती है। अगर आप अनजाने में कोई पाप कर लेते हैं तो ईश्वर भी कुछ दया रखते हैं, ग्रह भी कुछ सिंपैथी रखते हैं आपके लिए, और उसका ज़्यादा खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ता है, ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना होता है, और जल्दी ही ये स्थिति आपके सामान्य बन जाती है, आपका जीवन सामान्य बन जाता है। और चूंकि आप मकर राशि के होते हैं, अच्छे अच्छे काम करने भी लग जाते हैं। तो आपके रिलेशन, रिश्ते में, दोस्ती में कहीं ऐसा भारी अनजाने में पाप हो गया है तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ सज़ा तो ईश्वर देंगे आपको, और दे दी होगी अगर आपने गलती की है। जैसे कमेंट में उन्होंने बताया कि कोई अगर करे पाप तो क्या उसके उपाय करने चाहिए, तो देखिए सज़ा तो मिल जाती है। हाँ, उपाय हम बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी होते हैं कि अगर अनजाने में कोई गलती आपसे हो जाती है, आपको किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, ताकि क्या कि उसकी सज़ा आपको कम से कम मिले, और ख़ास बात है कि आगे का जीवन जो है उस पाप से प्रभावित नहीं हो। बहुत बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति आगे का जीवन सोचता है, आज आप क्या है जी। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप 35 साल के, 35 साल में आपको खूब सारी खुशियाँ मिली, आज की तारीख में इस वक्त उस खुशी का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यह है कि आने वाले दिनों में आपके क्या मन में खुशियों की उम्मीद है। अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मन में खुशियाँ मिलेंगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, मन में खुशी का एहसास है, तो आपको लगेगा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अब जो 35 साल की खुशियाँ देखी वो इंसान को नहीं दिखती, यानी जो पास्ट हो गया वो पीछे चला जाता है।
हमारा जीवन आगे के आधार पर चलता है कि आगे हमारा कैसा रहेगा। जी। तो उसी तरह से मकर राशि की जात को बड़ी बात यह है कि पाप हो गया, गलती हो गई, वो सब पास्ट की बातें होती है। आगे कैसा जीवन रहता है, आगे ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कुछ उपाय आप करेंगे तो ग्रह भी आपकी और भी अच्छी मदद करेंगे। उपाय हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे नैतिकता से संबंधित कोई गलती होगी, चरित्र से संबंधित कोई गलती होगी आपसे, जी, जैसा नहीं करना चाहते थे, पता नहीं कैसे अचानक हो गया, ऐसी कोई गलती होगी, उसके लिए आपको शुक्रदेव को शुभ करना होता है। शुक्रदेव की पूजा करनी होती है। शुक्रदेव की पूजा को इस रूप में मान लीजिए, या तो शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, या फिर आप शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये आपका जो एक अनजाने में पाप हुआ है अगर किसी तरह से, तो इसकी सज़ा आपको कम से कम मिलेगी और जीवन जल्दी जो है सही रास्ते पर आ जाएगा। मकर राशि की जात को अगर आपसे कुछ आर्थिक मामलों में पाप हो गए हैं, धोखाधड़ी आपने कर दी, आप नहीं करना चाहते थे, क्या पता क्या कुछ पल ऐसा आया जहां कुछ गलती कर बैठे, किसी के साथ भारी बड़ा फ्रॉड कर दिया, क्या करें, आपकी आत्मा कह रही कि आप करना नहीं चाहते थे, अनजाने में भारी पाप हो गया। ऐसी स्थिति में आपको बुध ग्रह, क्षमा करें, आपको जो है राहु देव को शुभ करना होता है। राहु ग्रह को, उनके लिए भगवान शिव की पूजा करनी होती है। राहु ग्रह शुभ हो जाते हैं और इसकी सजा आपको कम से कम मिलती है। आगे का जीवन जल्दी आपका एक नई दिशा में चला जाता है। बड़ी बात है कि जीवन एक अलग दिशा में, नई दिशा में शुरू हो जाए, बस ये इंसान चाहता है। जो गलती हो गई वो हो गई। जी। इसी तरह से जो आपके मकर राशि के जात को आपके कुछ ऐसे बौद्धिक फैसले लेने में कुछ गलती हो गई है, कुछ मित्रों के, रिश्तेदारों के साथ आपसे कुछ ऐसे पाप हो गए, आपको लगता है तो भगवान गणेश को शुभ करना होता है। गणेश जी, गणपति देव की पूजा कीजिए, गणपति देव शुभ हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप जिससे आपको लगता है कि अन्याय हो गया और अब आपकी आत्मा परेशान कर रही है, हालांकि आप वो पाप करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी के साथ ऐसा पाप कर लिया, ऐसी भारी गलती कर दी जिससे आपकी आत्मा कह रही कि आपने बड़ा अन्याय कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या करें, आत्मा तो परेशान करती रहेगी आपको। जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है शनिदेव की, आपकी राशि के समय शनिदेव की पूजा करनी है। शनिवार को जाइए, शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। अगर आप एक महीने भी 4 शनिवार को भी आप ये उपाय कर लेते हैं तो 1 महीने बाद आपको धीरे धीरे लगेगा जैसे कि आपका जीवन अब नई दिशा में शुरू हो रहा है। जो गलती हो गई थी वो, उसकी सज़ा मिल गई और अब आगे जीवन अच्छा रहेगा, अब आगे कोई परेशानी नहीं है। ये जल्दी आपको इसका एहसास हो जाता है। जी। तो मकर राशि के जातक को ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं और आपको उपाय भी बता दिए हैं। एक और उपाय बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़ी भूमिका में थे जहाँ आपकी जिम्मेदारी में कुछ लोग रखे थे, जैसे आप बड़ी आयु के थे, तो जरा है कि छोटी आयु के लिए आपकी जिम्मेदारी रहती है। किसी के आप अंकल होंगे, किसी के ताऊ होंगे, ऐसी गार्जियनशिप में आप हैं और वहाँ आपसे कोई पाप हो गया, कोई भारी गलती हो गई। जी। तो क्या करें, इसके लिए देखिए देवगुरु बृहस्पति को शुभ करना होता है, गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना होता है। तो ऐसा किसी ने कोई भारी अपराध किया, कोई गलती कर दी है, पाप कर लिया है, तो ये जो है सजा आपको इस रूप में मिल सजा, उसका सजा कम हो जाती है, जीवन आपका सही हो जाता है। तो मकर राशि के जात को इस वीडियो में हमने बताया कि ऐसे कोई भारी पाप हो जाए, भारी गलतियाँ हो जाए, ऐसी गलतियाँ जो आप जानते हैं, ईश्वर जानते हैं और वही जानता है जो इससे प्रभावित होता है, अन्य लोग नहीं जान पाते, इसलिए इन्हीं को हम पाप मानते हैं। जी। क्योंकि इसमें कानूनी दखल आता नहीं है, कानूनी स्थितियाँ बनती नहीं है, ये मामला कानून तक पहुंचती भी नहीं है, लेकिन ये आत्मा को बहुत परेशान करते हैं। ऐसे पाप बहुत ही परेशान करते हैं आत्मा को, इसलिए समय रहते उपाय कर देने चाहिए। अगर समय रहते उपाय नहीं करते हैं कोई व्यक्ति, तो ये स्थिति ऐसी रहती है कि जिंदगी भर तक उसे आत्मा परेशान करती रहती है और वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं कर पाता कि मेरे से ये गलती हो गई थी, और जिंदगी भर तक वो जो हैं कहते हैं घुट घुट कर उसको अपना जीवन जीना होता है। तो समय रहते हुए ये उपाय कर लीजिए, आपकी कोई समस्या नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। जी। इसके अलावा भी अपने कुछ गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए परिवार में, मित्रों से, दोस्तों से। तो क्या है, जुबान से एक बार वो चर्चा हो जाती है तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और वहाँ भी थोड़ी आपको रिलीफ भी मिल जाती है।
एस्ट्रोलॉजी के उपाय भी कर लीजिए जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। आप भी कमेंट्स कीजिए और आपके कमेंट्स के आधार पर भी हम वीडियोस बनाएंगे और आपके जीवन को हम सही दिशा में लाएंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।